हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम मानव नर जनन तंत्र में जननांगों का अध्ययन कर रहे थे, तो आज इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो पहला जननांग जो होता है वो होता है वृषण, टेस्टिस। ये मानव नर जनन तंत्र का प्राथमिक लैंगिक अंग है, ठीक है ना। तो प्राथमिक जननांग है और यह एक जोड़ी होता है। इसका आकार जो होता है वो अंडाकार होता है और इसका निर्माण जो होता है वो भ्रूणीय एक्टोड्रम व मीजोड्रम से होता है, ठीक है ना। ये गुलाबी रंग का होता है और इसकी स्थिति जो है वो उदर गुहा के बाहर दोनों टांगों के मध्य स्थित होता है, ठीक है। और इसका वजन जो होता है वो 15 से 20 ग्राम होता है। तो इसका सामान्य लक्षण देखिए, यह मानव का यह प्राथमिक जननांग है, प्राथमिक जननांग है, ठीक है। स्थिति क्या रहती है इसकी? उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर दोनों टांगों के मध्य। इसका आकार कैसा रहता है? इसका आकार अंडाकार होता है। इसकी साइज क्या रहती है? 2.5 सेंटीमीटर लंबा व 4 सेंटीमीटर चौड़ा या मोटा होता है। इनका निर्माण कैसे होता है? भ्रूणीय एक्टोड्रम व मीजोड्रम से होता है। इसका रंग कैसा होता है? रंग गुलाबी होता है। वजन 15 से 20 ग्राम होता है, ठीक है ना। तो यह प्राथमिक जननांग है। यह उदर गुहा के बाहर दोनों टांगों के मध्य स्थित होता है। इसका आकार अंडाकार होता है। यह 4 सेंटीमीटर मोटा और 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका निर्माण भ्रूणीय एक्टोड्रम व मीजोड्रम से होता है। ये गुलाबी रंग का होता है और इसका वजन जो होता है वो 15 से 20 ग्राम होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं वृषण की संरचना। वृषण की संरचना किस प्रकार की होती है? देखिए, वृषण के चारों ओर दोहरा आवरण पाया जाता है। वृषण के चारों ओर दोहरा आवरण पाया जाता है। सबसे बाहरी आवरण जो होता है इसे योनिक कंचुक, योनिक कंचुक, ट्यूनिका वेजिनेलिस, सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो ट्यूनिका वेजिनेलिस होता है। और इसका भीतरी आवरण जो होता है ये होता है श्वेत कंचुक, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया यानी कि वृषण के चारों ओर दोहरा आवरण पाया जाता है जिसे वृषण खोल कहते हैं। सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो ट्यूनिका वेजिनेलिस होता है और भीतरी आवरण जो होता है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। प्रत्येक वृषण 250 से 300 कक्ष का बना होता है जिसे वृषण पालिया कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो दिख रही है इस प्रकार की प्रत्येक वृषण के अंदर 250 से लेकर 300 कक्ष पाए जाते हैं और इन्हें वृषण पालिया कहा जाता है। इन्हें वृषण पालिया कहा जाता है, ठीक है ना।
प्रत्येक वर्षण 250 से लेकर 300 वर्षण पालियों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक वर्षण पाली के अंदर, प्रत्येक वर्षण पाली के अंदर 1 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं और ये शुक्र जनन नलिकाएं ही वर्षण की सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है ना। प्रत्येक वर्षण के अंदर 1 से लेकर 3 तक, 1 या 2 या 3 क्या पाई जाती है? शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है ना। तो प्रत्येक वर्षण की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है ये शुक्र जनन नलिकाएं होती है। प्रत्येक वर्षण के अंदर क्या पाई जाती है? शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। शुक्र जनन नलिकाएं। ठीक है। शुक्र जनन नलिकाएं जो होती है, यहाँ वर्षण का जो टीएस काट देख लीजिए, यानी कि प्रत्येक वर्षण के अंदर ये जो संरचना दिख रही है ये शुक्र जनन नलिका की है। तो शुक्र जनन नलिका जो होती है, इनका जो आवरण होता है ये एक जनिक उपकला का कार्य करता है। शुक्र जनन नलिकाएं जो होती हैं, यहाँ पर देखिए इस प्रकार की संरचना दिख रही है, ये एक शुक्र जनन नलिका है। शुक्र जनन नलिका के जो आवरण होता है उसे ट्यूनिका प्रोपरिया कहा जाता है और ये एक जननिक उपकला का कार्य करता है और इसके अंदर की ओर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये मुख्य बात है। शुक्र जनन नलिका के भीतर की ओर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है जो दिख रही है यहाँ पर देखिए, इन्हें कहते हैं नरजन्म कोशिकाएं। कोशिकाएं या स्पर्मेटागोनिया। नरजन्म कोशिकाएं या शुक्रजन्म कोशिकाएं या स्पर्मेटागोनिया कहा जाता है। इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जो कहां पर पाई जाती है? शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर पाई जाती है। दूसरी जो कोशिकाएं होती है उन्हें सर्टोली कोशिकाएं कहा जाता है। सर्टोली कोशिकाएं। उन्हें सर्टोली कोशिकाएं कहा जाता है। ये संख्या में कम होती है, आकार में बड़ी होती है और पिरामिड आकृति की होती है। इनका ऊपरी भाग जो होता है वो कटा हुआ होता है, कटा फटा होता है, क्योंकि यह शुक्राणुओं को आलंबन प्रदान करती है, शुक्राणुओं को पकड़कर उन्हें रखती है, शुक्राणुओं को आलंबन प्रदान करती हैं और शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं और शुक्राणुओं की सुरक्षा करती है। मुख्य कार्य जो सर्टोली कोशिकाओं का होता है ये होता है शुक्राणुओं को आलंबन प्रदान करना, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना और शुक्राणुओं की सुरक्षा करना। ठीक है। इसके अलावा और भी इसके कार्य होते हैं। इनके द्वारा एक विशेष हार्मोन स्त्रावित होता है जिसे इंहिबिन हार्मोन कहते हैं और ये हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH हार्मोन का निरोध करती है, जिससे शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया रुक जाती है। ठीक है ना। तो ये सर्टोली कोशिकाएं होती हैं और इसके अलावा इन सर्टोली कोशिकाओं का कार्य शुक्र कायांतरण होता है, तब अवशिष्ट पदार्थ बनता है, जीव द्रव्य बनता है, उसका भक्षण करना होता है। ठीक है। तो ये विशेष इनका कार्य होता है और इनका मुख्य कार्य जो होता है वो होता है शुक्राणुओं को आलंबन, सुरक्षा और पोषण प्रदान करना। ठीक है। तो 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर की ओर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, नरजन्म कोशिकाएं और सर्टोली कोशिकाएं। नरजन्म कोशिकाएं जो होती है इसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है और सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं वो शुक्राणुओं को आलंबन, सुरक्षा व पोषण प्रदान करती है। ठीक है। और इन शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर अवकाश पाया जाता है। इन शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर यहाँ पर देखिए ये अवकाश पाया जाता है। इस अवकाश को अंतराली अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराली अवकाश। इन्हें अंतराली अवकाश कहा जाता है। इनके अंदर रुधिर वाहिकाएं, ठीक है, इनके अंदर तंत्रिकाएं
और लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना। इन अंतराली अवकाश के अंदर मुख्य जो कोशिकाएं होती हैं, रुधिर वाहिनियां होती हैं, रुधिर कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं और लीडिंग कोशिकाएं होती हैं या अंतराली कोशिकाएं होती हैं। लीडिंग कोशिकाएं, इन्हें अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं। अंतराली कोशिकाएं ये नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव करती हैं, जो नर द्वितीयक लैंगिक लक्षण और सहायक जनन ग्रंथियों में विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण होता है। ठीक है ना। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं उनका विकास करता है और इसके अलावा सहायक जनन ग्रंथियों का विकास में सहायक होता है। ठीक है। तो इनके अंदर कितनी प्रकार की कोशिकाएं होगी? 3 प्रकार की मुख्य कोशिकाएं होगी। यानी कि जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, शुक्र जनन नलिकाओं का जो आवरण होता है इसे ट्यूनिका प्रोपिया कहा जाता है। ये जनिक उपकला का कार्य करता है। ट्यूनिका प्रोपिया कहा जाता है और ये जनिक उपकला का कार्य करता है। इसके भीतर की ओर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इसका भीतरी आवरण जो होता है वो 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित रहता है। इसमें कौन सी 2 प्रकार की कोशिकाएं? एक नंबर नरजरम कोशिकाएं और दूसरी सर्टोली कोशिकाएं। नरजरम कोशिकाएं होती है, इन नरजरम कोशिकाओं को स्पर्मेटागोनिया भी कहा जाता है और इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और सर्टोली कोशिकाएं ये संख्या में कम होती है, पिरामिड आकृति की होती है। ठीक है। इनका अग्रभाग जो होता है, स्वतंत्र भाग जो होता है वो कटा फटा होता है और इनका मुख्य कार्य जो होता है वो शुक्राणुओं को आलंबन, शुक्राणुओं को पोषण व शुक्राणुओं की सुरक्षा करना होता है। इस शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर अवकाश पाया जाता है। जैसे एक वृषण कक्ष के अंदर 3 शुक्र जनन नलिकाएं हो सकती है। 3 शुक्र जनन नलिकाओं के मध्य का जो अवकाश होता है इन्हें अंतराली अवकाश कहते हैं और इस अंतराली अवकाश के अंदर लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं जो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण और इसके अलावा इस अंतराली अवकाश के अंदर रुधिर कोशिकाएं व तंत्रिकाएं भी पाई जाती हैं। ठीक है। तो ये वर्षण का क्या है? टीएस का। ये है वर्षण का टीएस, अनुप्रस्थ काट का चित्र। ठीक है। तो ये होगी प्रत्येक वर्षण कक्ष के अंदर पाई जाने वाली शुक्र जनन नलिकाओं की संरचना। ठीक है। अब यहाँ शुक्र जनन नलिकाएं जो होती है जब इस वर्षण के मध्य भाग में आ जाती है तो मध्य भाग में कुंडलित होकर एक जाल का निर्माण कर देती है और इसे वर्षण जालक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वर्षण जालक। इसे वर्षण जालक कहा जाता है। ठीक है। अब वर्षण जालक से 15 से 20 कुंडलित नलिकाएं निकलती हैं जिन्हें शुक्र वाहिकाएं कहा जाता है। जो किसमें खुलती है? जो अधिवर्षण में खुलती है। ठीक है। यहाँ पर जो 15 से 20 कुंडलित नलिकाएं निकलती हैं इन्हें शुक्र वाहिकाएं कहा जाता है। शुक्र वाहिकाएं कहा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से संरचना होती है वर्षण की। एक बार दोबारा देख लीजिए। वर्षण के चारों ओर दोहरा आवरण पाया जाता है, इसे वर्षण खोल कहते हैं। सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो ट्यूनिका वेजिनेलिस होता है और जो उदर गुहा का स्तर बनाता है और भीतरी आवरण जो होता है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। प्रत्येक वर्षण जो होता है वो 250 से 300 कक्ष का बना होता है जिन्हें वर्षण पालिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्षण पालिया कहा जाता है। वर्षण पालियों के अंदर 1 से लेकर 3 शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। ठीक है। प्रत्येक वर्षण पाली के अंदर
1 से लेकर 3 शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। और ये शुक्र जनन नलिकाएं जो हैं ये वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है ना। शुक्र जनन नलिकाओं का जो आवरण होता है इसे ट्यूनिका प्रोपरिया कहा जाता है और ये एक जननिक उपकला का कार्य करता है। और इसके भीतर की ओर शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर की ओर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी? एक नरजरम कोशिकाएं और दूसरी सर्टोली कोशिकाएं। नरजरम कोशिकाएं जो होती हैं वो संख्या में अधिक होती है और इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं वो संख्या में कम होती हैं, आकार में बड़ी होती हैं और पिरामिड आकृति की होती है। और इन कोशिकाओं का कार्य जो होता है वो होता है शुक्राणुओं को आलंबन प्रदान करना, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना और शुक्राणुओं की सुरक्षा करना। मुख्य कार्य इसका ये होता है। और इन शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर जो अवकाश पाया जाता है इसे अंतराली अवकाश कहते हैं। और इस अंतराली अवकाश के अंदर रुधिर कोशिकाएं, तंत्रिकाएं और अंतराली कोशिकाएं यानी कि लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। और लीडिंग कोशिकाओं द्वारा नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण होता है जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है। ठीक है। और यहाँ शुक्र जनन नलिकाएं जब वृषण कोश से निकलती है, वृषण पालियों से निकलती है, तो शुक्र जनन नलिकाएं मध्य में आकर एक जाल बनाती हैं और इस जाल को वृषण जालक कहा जाता है। वृषण जालक के बाहर 15 से 20 कुंडलित नलिकाएं निकलती हैं, इन्हें शुक्र वाहिकाएं कहा जाता है। और ये शुक्र वाहिकाएं अधिवृषण में खुलती हैं। शुक्र वाहिकाएं जो होती हैं वो अधिवृषण में खुलती हैं। तो वृषण जो है वो क्या है? प्राथमिक जननांग है। और इसका कार्य क्या हो गया? इसका कार्य हो गया शुक्राणुओं का निर्माण करना। कार्य शुक्राणुओं का निर्माण, इसका कार्य हो गया शुक्राणुओं का निर्माण। ठीक है। तो इस प्रकार से वृषण की संरचना होती है।